तैयारी हो चुकी है जी कंप्लीट जाने के लिए। बैग भी तैयार हो गए हैं और यहाँ मिला-जुला रद्द-ए-अमल है। अपने आप से खुद से ही फ़ील हो रही है कि कभी सोचा ना था कि हम बहन-भाई एक घर में ही परवान चढ़ते हुए, एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी गुज़ारते हुए, बहन इतनी दूर आ जाएगी कि उसे महीने, साल लग जाएँगे अपनों से मिलते हुए। ये डबल खुशी होती है और मैं कहती हूँ अजीब-सी कैफ़ियत होती है जो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। आपको टिकट कराने से पहले ही पता चल जाता है या टिकट होने कि आपने कितने दिन वहाँ स्टे करना है। ये भी जर्नी ज़िंदगी की वही बहन जान सकती है जो परदेश में रहती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान जाने के लिए जी हम जब टिकट करवाते हैं, जहाँ स्टे करते हैं उस एयरपोर्ट का आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कौन लोग, नए लोग और कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, ये भी आपको कुछ तजुर्बा नहीं होता। और आप सिर्फ आसमान की बुलंदियों पे जब जाते हैं ना तो सिर्फ आपको नीला बादल और चीज़ें ही नज़र आती हैं। कोई भी आपको पता नहीं चलता कौन से रास्ते कौन सी जगह से आप जा रहे हैं। बस ये होता है फ़लाँ एयरपोर्ट पे आपने जाके उतरना है और जहाँ से जाके आपने जल्दी से अपना पाकिस्तान के लिए जो जहाज़ है वह उस बाली पे जाना है या उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपको खड़े होना है। लोग कहते हैं कि हम जाके वहाँ घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से जाऊँ और उस जगह पे जाकर स्टे करूँ, मेरा कहीं जहाज़ मिस ना हो जाए और मैं रह ना जाऊँ। तो अच्छा जी, यहाँ मेरी सुबह 3 बजे की फ़्लाइट थी। वहाँ से हमने पाकिस्तान के लिए जब जहाज़ पे बैठ जाते हैं ना तो मैं कहती हूँ आधी थकावट जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर हमें लगता है कि हम पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ मेरा छोटा भाई मुझे हमेशा लेने के लिए आता है और एक और भी हमारा फैमिली मेम्बर आ रहा था। उसकी जो टाइम था वो 5 बजे का था और मेरा जो था वो सुबह 3 बजे उतरना था। बाहर निकलते-निकलते जो था ना वो मुझे 4:30 हो गए थे और मुझे सर में इतनी शदीद दर्द थी। मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे तो पहले चाय पिलाओ, अभी करीबन 1.5 घंटा है। फिर हम जी एक होटल पे गए जो कि पठानों का था। वहाँ से हमने पराठा और चाय पी और दोबारा से एयरपोर्ट पे आए। एयरपोर्ट पे जब हम दोबारा आए ना तो दोबारा आने के लिए वह जहाँ भी हम पार्किंग कर रहे थे ना वो कह रहे थे यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग उस टाइम पे थे और वो गाड़ी खड़ा कहीं भी करने के लिए हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे। इस तरह करते करते जी ये हमें थोड़ा सा आगे गए और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमने एक बंदे को दिए जी 50 रुपये। उसने कहा यहाँ खड़ी कर लो। अच्छा जी, यहाँ खड़ा हमें जब स्पेस मिली तो इतनी देर में जी हम इंतज़ार करने लगे और उनका भी जो सामान था ना हमने फ़ोन करना शुरू किया तो सामान जो था उनका भी निकल नहीं रहा था। तो वो कहते हैं जी थोड़ा सा इंतज़ार करें। उनको लिया, फिर हम घर की तरफ आ गए। घर आके मुँह हाथ धोया, अपनी बहनों से मिली। ख़ास तौर पे जब आप बड़ी बहन होती हैं ना तो छोटे बहन भाई एक वक्त में आपको बिल्कुल बच्चों की तरह लगने शुरू हो जाते हैं। उनको देख के जो आपके दिल में खुशी होती है ना, उनके दुख के साथ आप दुखी हो जाते हैं, उनकी खुशी के साथ आप खुश हो जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी बहनों ने ना वो सर्दी है और सर्दी में आपको पता है चिकन सूप बहुत ही मज़े का लगता है। मैं कहती हूँ इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आता जितना मज़ा अपने बहन भाइयों के साथ एक जगह पे बैठ के खाना खाने का आता है। वो कोई चीज़ भी हो, चाहे वो मैं कहती हूँ नॉर्मल सी दाल चावल भी क्यों ना हो, लेकिन वो फ्लेवर वो चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। और मैं अब क्या कहते हैं कि कुछ बड़ी बहनों की इस तरह की भी मसले मसाइल होते हैं कि वो अपनी छोटी बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। दूर होने की वजह से कभी कभी आपको कुछ भी करने की जो होती है इजाज़त नहीं होती। आपको जब उनको ज़रूरत होती है ना वो आप उनके पास नहीं होते। तो ये एक बहन वही समझ सकती है जो परदेश में बैठी हुई है, दूर बैठी हुई है। तो इस तरह से मेरी भी फीलिंग बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। और मैं जब गई फिर अगले दिन जी मैंने मेरे बालों का बहुत बुरा हाल था। मैंने हाईलाइट करवाए। ये जो पार्लर था काफ़ी अच्छा था। इन्होंने ना मेरा बिना डाई की एक ब्लीच लगाए मेरे बालों को अच्छा सा कलर किया था और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। हमने जो है अगले दिन पहले कलर करवाया, फिर हम निकल गए जी मार्केट की तरफ। मार्केट भी मैंने कुछ शॉट लिए हैं, सारा कुछ मैंने इसमें नहीं किया। जो मुझे अच्छा लग रहा था वो मैं कहती हूँ। यहाँ का शोर शराबा जो है ना सबके सर को दर्द नहीं लगाता और इतना मज़ा आता है ना। और रक्शे की
तरफ हम चले गए जी अपना बाज़ार। इस मौसम में जनवरी हो और दिसंबर हो, इसमें आपको वेलवेट के कपड़े और जो आप यूरोप में पहनना चाहते हैं ना वो मिल जाते हैं। मुझे लेनी थी वेलवेट की रज़ाइयाँ, कपड़े और कुछ एक दो बैंक का काम थे जो मेरे काफ़ी अरसे से जो ठहरे हुए थे। मिलना तो बाद में होता है, लेकिन मैं कहती हूँ काम भी अपने हम पूरी लिस्ट बना के गए होते हैं, ये काम करना है। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन का मेरा सफ़र भी बड़ा अच्छा रहा। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया लेकिन बड़ा मज़ा आया था। काफ़ी अच्छी आरामदेह है, सीटें बहुत कम हैं लेकिन फिर भी अच्छी है। यहाँ जी हम लाहौर नहीं वेख्या तो तक्या नहीं है। जहाँ जी हम आगे नार अपने एक बाज़ार में जो बहुत खूबसूरत लग रहा था और बड़ा ही डिफरेंट लग रहा था। टोपियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था एक ख़रीदने को, पर मैंने कहा किसने पहननी है। यहाँ जी हमारे जो नारकली में जो है ना, नारकली में भी हम गए थे लेकिन वहाँ की वीडियो मैंने नहीं ली। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ एक डेकोरेशन की दुकान है, यहाँ से मैंने जी कुछ डेकोरेशन पीस जो थे वो पहले भी बनवाए थे, दोबारा उनको फ़ोन करके कहा कि मुझे और भी कुछ चाहिए, तो वो कह रहे थे जब आप आएंगे तो आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। उनके पास पड़े हुए थे लेकिन जो कलर मुझे चाहिए था वो नहीं था, तो उन्होंने कहा 2 दिन के बाद आप जाके दोबारा से आइएगा तो हम दे देंगे। अच्छा जी, इतनी देर में जी हमें भूख लग गई थी। हमने कहा चले जी कुछ खा पी लेते हैं, और फिर हम ढूंढना शुरू हो गए कि कहाँ से खाना है। मेरी बहन कहती है यहाँ बहुत अच्छी मज़ेदार सी हलीम और नान मिलते हैं, वहाँ जाते हैं और खाते हैं। ये यकीन करे बहुत ही अच्छी है। शेरा वाली साइड पे मुझे दुकान का सही तरह पता नहीं है लेकिन बहुत मज़े की थी। मैं कहती हूँ पाकिस्तान के नान हलीम खाने उफ, मज़ा आ जाता है। और जब आप फैमिली के साथ जाते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है। तो काफ़ी घर पे भी हम बनाते हैं लेकिन पता नहीं क्यों बाज़ार की हलीम ज़्यादा मज़े की होती है। उसके बाद जी हमने पिया गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पीने के बाद हम बाज़ार के अंदर शॉप पे चले गए। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब सा कुछ लग रहा था। मुझे काफ़ी अरसे के बाद मैं शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में गई ना, जो भी चीज़ थी मैं कह रही थी ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है। और मेरी बहन कही दफ़ा करो आगे चलते हैं, आगे इससे भी अच्छी मिल जाएगी। फिर जी हमें लड्डू पीठियों वाले नज़र आ गए और ये रोला हल्ला, मैंने कहा ये भी खा लेते हैं। इसको भी खाया पिया मज़े से। तो फिर जी हम ऑरेंज ट्रेन में दोबारा से भगवानपुरा बाज़ार की तरफ चले गए। भगवानपुरा में मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ बहुत रश था और वहाँ एक दफ़ा मेरा पर्स भी चोरी हो गया था, डर लग रहा था मुझे फ़ोन निकालते हुए। अच्छा जी, दोबारा से जो है वो हमें जाना था, जो चीज़ें हमने ली हुई थी उस जगह पे, और फिर हम उसी बाज़ार की तरफ चले गए जी जाने के लिए। और यहाँ हमने बैठ गए चिंग जिंग पे और आगे बैठ गए। इतनी सर्दी लगी ना कि मैं क्या बताऊँ। खैर मुझे नहीं लग रही थी, मेरी बहनों को लग रही थी। फिर जी आगे हम यहाँ से लिए वेलवेट के कपड़े, रज़ाइयाँ ली, और ये हमारा जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है ना, आपको पता है कि हम इतने ज़्यादा निकलवा लेते हैं। मुझे तो खैर हर सूट अच्छा लग रहा था। मेरी बहनें कह रही थी तुम इतनी देर बाद आई हो ना, ख़बरदार तुमने ज़्यादा शोर किया, दुकानदार चौड़ा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ से भी हमने वेलवेट के कुछ कपड़े लिए और कुछ और भी चीज़ें थी, क्योंकि हमें जो है सिर्फ अपने लिए नहीं फैमिली के लिए भी चीज़ें लेनी पड़ती है। और ये उससे अगले दिन किया जो कि हमने बैंक से जो है अपने कार्ड का कुछ मसला था वो सही करवाना था, और मुझे प्यास लग गई। फिर जी मैंने यहाँ से लिया अपना गन्ने का जूस। मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है और ये पाकिस्तान में ही मिलता है, यहाँ तो मिलता नहीं है। तो मैंने कहा पेट भर भर के पी लो, बाद में देखा जाएगा। चलो जी, 8 दिन पूरे होने के बाद दोबारा से हमारा सफ़र जो था घर की तरफ निकला। अच्छा, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे तो खैर इतना छोटा सा है और इतना रश होता है, इतना शोर होता है, वहाँ तो कोई किसी का सुन भी नहीं रहा होता कि क्या करना है। वहाँ की वीडियो नहीं, लेकिन वापसी पे हमने वहाँ से अपनी वीडियो बनाई और फिर से जी दोबारा से। ये बड़ा अजीब सी कैफियत होती है जब आप वापस आ रहे होते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का